अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जब रिमशा के पागल खाने जाने की इत्तला मिली तो मेरा दिल डूब गया। एक बार कसम खाई थी कि अपनी इस खालाजाद बहन से कभी ना मिलूंगी, मगर आज खुद इस कसम को तोड़ दिया और उससे मिलने को बेकरार हो गई। बहरहाल ये उन दिनों का जिक्र है जब हम गुजरांवाला के एक गांव में मुकीम थे। मेरी खाला अम्मी से 2 बरस छोटी थीं और नाम शाहाना था। उनके शौहर को अरसा से टीबी का मर्ज लाहक था। ये मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। रफ्ता रफ्ता खालू की सेहत जवाब दे गई और वो इस रोग के बायस काम काज से महरूम हो गए थे। वो सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते, बीवी और बच्चियां खिदमत करती। जरिया आमदनी कोई ना रहा कि कुनबे का सरबराह तो अलील था। 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। उनकी जिम्मेदारी भी खाला शाहाना के नातवा कंधों पर थी। हालात ऐसे हो गए कि चूल्हा ठंडा रहने लगा। तब खाला जान लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करने निकली। किसी के घर की रजाइयाँ सीती और किसी का अनाज फेंकती, किसी के मलबूसात सिलाई करने को लाती। गर्ज इस तरह वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने लगी। इस कलील आमदनी में बीमार शौहर का इलाज मुआलजा लाजिम था। उनको परेशान देखकर अम्मी जान का दिल कुड़ता। बहाने बहाने जाती और कुछ न कुछ सौगात दे आती ताकि खाला शाहाना की मदद हो जाए, जिस पर खाला अम्मी की मशकूर रहती थी कि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। उन्हीं दिनों बड़ी बेटी रमशा ने मिडल का इम्तिहान पास किया था। वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जाना चाहती थी, मगर हालात की वजह से तालीम को खैरबाद कहना पड़ा। तभी पड़ोसन की वसातत से उसे एक फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। रमशा उन दिनों बामुश्किल 15-16 बरस की थी जब वो पहली बार फैक्ट्री में काम करने गई। आप समझ सकते हैं कि 15-16 बरस की कमसिन बच्ची में क्या अकल होती है। बेशक वो ज़हीन थी मगर तजर्बाकार ना थी। ज़माने की ऊंच नीच को नहीं समझती थी। तभी बहक गई। बहन भाइयों से कम शक्ल थी, वो सिर्फ कबूल सूरत थी, जबकि खाला जान के बाकी तीनों बच्चे खूबसूरत और गोरे चिट्टे थे। खुदा जाने शाहाना किस पर गई थी। रंगत सांवली मगर कद काठ खूब शानदार था। उसको बचपन से यही कॉम्प्लेक्स था कि वो खूबसूरत नहीं है। यही वजह थी कि वो खुद को बना संवार कर रखती और शोख रंग के लिबास पहनती थी ताकि नुमाया नजर आए। रिश्तेदार लड़कियों में उसे फैशनेबल समझा जाता था। गुर्बत के बावजूद वो गरीब घर की नहीं लगती थी। जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो घर से 1 मील के फासले पर थी। ये फासला वो पैदल ही तय करती थी। तीनों बहन भाई छोटे थे और सरकारी स्कूल में ज़ेरे तालीम थे। कुछ लड़कियों को घरेलू मसाइल का कम उम्री से एहसास हो जाता है। रमशा भी चाहती थी कि अपनी आमदनी से घर के मसाइल को संभाल ले और गुर्बत के अजाब से नजात पाए। मेहनत मुशक्क़त के बावजूद माँ बेटी की कलील आमदनी से घर का गुजारा अच्छी तरह नहीं चल पा रहा था और रमशा इस फिक्र में घुली जा रही थी कि किसी तौर ओवर टाइम वगैरह करके आमदनी को बढ़ाए ताकि बीमार बाप को वक्त पर दवा दारू की सहूलत हासिल हो। फैक्ट्री में एक शख्स हसनैन नामी काम करता था, जिसकी उम्र 28 साल के लगभग होगी। वो काफ़ी खूबसूरत, ऊंचा लंबा नौजवान था। वर्कर्स के काम की निगरानी उसी के ज़िम्मे थी। रमशा भी उसी के अंडर काम करती थी। चूँकि वो एक पुरकशिश और मेहनती वर्कर थी, लिहाजा हसनैन उसको दूसरी वर्कर लड़कियों पर तरजीह देता था। यूँ दोनों का एक ज़हनी रिश्ता कायम हो गया। जो बात हसनैन समझाता दूसरों से पहले रमशा समझ जाती। होते होते दोनों में अपनायत बढ़ती गई। एक दिन रमशा ने हसनैन को अपने मसाइल से आगाह कर दिया और इस्तदा की कि वो इसको फैक्ट्री में ओवर टाइम दिलवा दे ताकि आमदनी मज़ीद बेहतर हो जाए। हसनैन ने वादा किया कि वो मैनेजर से बात करेगा। यूँ कोशिश करने से रमशा को ओवर टाइम तो मिल गया, मगर अब ड्यूटी के अख्ताम पर रात हो जाती तो घर वापस लौटने का मसला खड़ा हो गया। वो अकेली रात के वक्त घर जाने से डरती थी। उसने अपने खौफ का जिक्र हसनैन से किया तो वो बोला, मैं भी इसी टाइम छुट्टी करके घर जाता हूँ और मेरे रास्ते में तुम्हारा घर है। मैं तुमको रोज़ घर छोड़ दिया करूँगा। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। वैसे भी रमशा हसनैन को पसंद करती थी। उसने हामी भर ली। दोनों रोज़ छुट्टी के वक्त एक साथ फैक्ट्री से निकलते। हसनैन कभी मोटरसाइकिल पर और कभी पैदल रमशा को घर छोड़ने जाता। इस बात पर खाला को तो एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन कुछ पड़ोसियों को एतराज़ ज़रूर था और रिश्तेदार भी चैं बचैं थे, जिनमें मेरे वालदैन भी शामिल थे।
उनको एतराज़ था कि रिमशा एक गैर लड़के के साथ क्यों मोटरसाइकिल पर घर आती है। बेहतर है कि वो ये ड्यूटी ना करे और वक्त पर घर आ जाया करे। जबकि रिमशा का कहना था कि उसके घरेलू मसाइल का हल तो उसी को निकालना है। लोग एतराज़ करना जानते हैं मगर मदद करना नहीं जानते, और अगर कोई मदद करना चाहे तो उसको निशाना बना देते हैं। लिहाजा उसे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि हसनैन एक अच्छा इंसान है और फैक्ट्री में उसका सुपरवाइज़र है। अगर उसने बुराई करनी होगी तो क्या फैक्ट्री में कोई उसको रोक सकेगा। बड़ी बातें हुई मगर रिमशा ने हर किसी के एतराज़ और बदगुमानी को पसे पुष्ट डाल दिया, क्योंकि उसको अपने कुनबे के दिन बदलने का जुनून था, जो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा था। जबकि बाकी रिश्तेदार खाते पीते और खुशहाल थे, उनकी खुशहाली उसे एहसास कमतरी के समंदर में धकेल देती थी। जब दो जवान लड़का और लड़की मिलते हैं तो आपस में अपनायत लाजिम हो जाती है। मुखालिफ जिन्स की सूरत में अपनायत कोई दूसरा रुख भी इख्तियार कर सकती है। रिमशा अपने सुपरवाइज़र को घर का हाल अहवाल बताती तो गमज़दा भी हो जाती। उसकी गमज़दगी हसनैन का दिल गुदाज कर दिया करती थी। यूं वो उसका और ज़्यादा ख्याल करने लगा। उधर रिमशा को उस शख्स का हुस्न अखलाक ही नहीं, गोरा रंग और दिलकश नकूश पसंद थे, क्योंकि वो हुस्न परस्त थी। वो खुद बचपन से एहसास कमतरी का शिकार थी, तभी खूबसूरत लोग उसकी कमज़ोरी थे। खुदा जाने क्यों मेरी उस खालाजाद को गुमान था कि वो खूबसूरत नहीं है, हालांकि वो लाखों लड़कियों से अच्छी थी। बड़ी बड़ी आंखें, सितवा नाक और सरों का दुबली पतली रिमशा जब चलती थी तो कोई फैशन मॉडल मालूम होती थी। एक दिन वो मोड़ आ गया जब रिमशा और हसनैन एक दूसरे के बगैर ना रह सकते थे। वो घर में खालू जान की अयादत के बहाने आ जाता और उनको दवाएं दे जाता था, जिसकी वजह से खाला जान भी उसकी इज्जत करने लगी थी। बहरहाल जब उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी तो ये शादी के ख्वाब देखने लगे। एक दिन मौका देखकर रिमशा ने अपने घर वालों से बात की। पहले तो वालिदैन खफा हुए, मगर जब कोई दूसरा मुनासिब रिश्ता ना मिला तो हसनैन के रिश्ते पर गौर किया। बातचीत होने लगी। हसनैन के घर वाले रिमशा को देखने आए तो मंगनी की तारीख देकर चले गए। उसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की आरजू पूरी हो रही थी। वो बहुत खुश थी। अचानक एक दिन खाला जान ने सोचा कि हसनैन के घर जाएं ताकि शादी के बारे में मामला तय करें। उन्होंने अम्मी से बात की और दोनों वहां चली गई। उस रोज़ हसनैन फैक्ट्री से छुट्टी पर था। जो ही खाला और अम्मी उसके घर के अंदर दाखिल हुई, उनके अरमानों का जनाजा निकल गया। हसनैन सेहन में झूले पर नशे में चूर पड़ा था और सेहन में 2 अदद नंग धड़ंग बच्चे घूम रहे थे, जबकि उसकी बीवी सर पर पट्टी बांधे चूल्हे के पास बैठी कुछ पका रही थी। हसनैन की माँ मौजूद न थी। अम्मी ने उनका पूछा तो उस औरत ने बताया, मेरी सास लड़कर बेटी के घर चली गई है, क्योंकि वो मुझे घर लाना ना चाहती थी। उसका इसरार है कि हसनैन मुझे तलाक दे, लेकिन मैं तलाक नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं बच्चों की माँ हूँ। उन्होंने झगड़ा करके मुझको घर से निकाल दिया था। बड़ी मुश्किल से मेरे वालिदैन हाथ पांव जोड़कर मुझे छोड़ गए हैं। अम्मी और खाला हैरत से उस औरत का मुंह तक रही थीं। वो उसी वक्त पलट आईं और मंगनी तोड़ दी। रिमशा ने अहवाल सुना तो उसके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। वो फैक्ट्री जाकर हसनैन से खूब लड़ी और फिर खामोशी इख्तियार कर ली। अब वो हंसती थी और न किसी से बात करती थी, गुमसुम रहती थी। खाना पीना भी बराए नाम रह गया। रंगत पीली पड़ती जा रही थी। दरहकीकत उसको हसनैन से इस कदर धोखे की तवक्को ना थी। उसने खुद को कंवारा जाहिर करके रिमशा को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर बीवी को झगड़ा करके घर से चलता कर दिया। उसका इरादा बीवी को तलाक देने का था, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने बीच में पड़कर मामला रफा दफा करा दिया। ताहम रिमशा के साथ दूसरी शादी ना कर सकने पर वो भी सदमे से निढाल था। रद्द-ए-अमल के तौर पर अपनी बीवी से और बुरा सलूक करता था। रिमशा का हाल देखकर उसकी माँ ने सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए। खाला जान बेचारी तो इस वाक़े से बेहद रंजीदा और हवास बाख्ता हो रही थी। बार बार आंसू उनकी आंखों से टपक पड़ते थे। बहन को रंजीदा देखकर अम्मी का दिल पसीज गया। खाला जान से भाई काशिफ के लिए बात कर दी कि गैरों से अपने भले होते हैं, हम बहनें हैं, आपस में एक दूसरे के दुख सुख की शरीक हो जाएंगी। खाला तो दिल से चाहती थीं, लेकिन रिमशा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि काशिफ खूबसूरत नहीं है और इसका कद भी छोटा है, जबकि मुझे ऐसे जीवन साथी की आरजू है जिसका कद लंबा हो और वो खूबसूरत भी हो।
हम लोग क्योंकि गांव में रहते थे, लिहाजा रमशा को यह भी एतराज़ था कि हम में शहरी खूबू कम है और पेंडू टाइप ज़्यादा हैं। हालांकि मेरे भाईजान काशिफ सऊदीया में थे और अच्छी जॉब कर रहे थे और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे थे। बिलाशुबा नादान रमशा को इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता था। अम्मी को रमशा के इनकार का बहुत दुख हुआ और इससे ज़्यादा काशिफ भाई मायूस हुए, क्योंकि उन्होंने खाला की मुसीबत भरी ज़िंदगी देखते हुए उनकी मदद का जहन बना लिया था। यूँ रमशा उनको भी अच्छी लगती थी। रमशा उन दिनों जवानी के नशे में चूर थी, उसे अपने सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। कुछ अरसे बाद आमिर नामी एक शख्स का रिश्ता आ गया। वो मेरी खालाजाद से 10 साल बड़ा था, लेकिन उसमें शक नहीं कि काफ़ी खूबसूरत था। बिल्कुल फिल्मी हीरो लगता था। नीली आंखें, गोरा रंग और कद 6 फीट से ऊपर था। रिमशा तो उसकी एक झलक देखकर मर मिटी। उम्रों का फ़र्क भी ख्याल नहीं किया और हाँ कह दी। खालू करीबुल मर्ग थे। खाला ने सोचा एक फ़र्ज तो पूरा करूं, आगे अल्लाह मालिक है। आमिर की 3 बहनें शादीशुदा थीं और माँ फौत हो चुकी थी, जबकि बाप ठीक आदमी न था। वो शराब का रसिया और जुए का आदी था। शादी के बाद चंद माह आराम से गुजरे, फिर मसाइल का दरवाज़ा खुल गया। मकान इतना बड़ा था कि एक हिस्से में ये रहते थे और बाकी किराए पर उठाया हुआ था। इस किराए से आमिर और रमशा का अच्छा गुजारा हो जाता था। जब रमशा के ससुर ने जुए में मकान हार दिया तो ये सब लोग बेघर हो गए और किराए के घर में रहने लगे। रमशा ने इस बर्बादी से भी समझौता कर लिया, क्योंकि वो जिंदगी के नशेबो फराज बचपन से सहती आई थी। जिंदगी में अब तक दुखों के सिवा कुछ नहीं मिला था। इसी दौरान उनके घर बेटी पैदा हुई, जिसका नाम अक्सा रखा गया। अब अखराजात बढ़ गए, जबकि आमिर शुरू से ही निकम्मा था। ये बहुत ही जिल्लत का वक्त था। बेचारी रमशा अपनी माँ की तरह किसी के घर काम काज करने लगी। आमिर ने कोई एतराज़ ना किया, उल्टा नशा करना शुरू कर दिया। सभी जानते हैं कि नशा इंसान को बेहिस और बेगैरत बना देता है। वो थोड़ा बहुत कमाने से भी रह गया तो मुकम्मल बोझ रमशा पर डाल दिया गया। ऐसे हालात में घर आकर उसे एहसास हुआ कि काशिफ भाई से शादी ना करके कितनी बड़ी गलती की है। महज खूबसूरत शौहर की ख्वाहिश के पीछे खुद को गैर महफूज कर लिया। हालांकि मेरा भाई भी कबूल सूरत था, मगर रमशा के ख्यालों में तो कोई फिल्मी हीरो नुमा आइडियल बसा हुआ था। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। इसी दौरान दूसरी बेटी भी दुनिया में आ गई तो जिंदगी और ज़्यादा कठिन हो गई। खाला जान खुद मसाइल में घिरी हुई थीं। वो बेटी की मदद नहीं कर सकती थीं। उसको अपनी मदद आपके तहत ही जीना मरना था और 2 बच्चियां भी पालना थीं। अब दोहरी जिम्मेदारी हो गई। वो काम पर भी बाकायदगी से नहीं जा सकती थी। इस वजह से घरेलू हालात मजीद ख़राब हो गए। आफ्ताब आमिर का बचपन का दोस्त था। उसका आना जाना था और वो अपने दोस्त को बहुत समझाता था, मगर वो किसी की ना सुनता था। एक रोज़ मालिक मकान घर आया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। वो किराए का मुतालबा कर रहा था। रिमशा घबरा गई। वो दरवाजे पर खड़ी उससे मोहलत मांग रही थी। इसी दौरान आफ्ताब आ गया। आमिर घर पर मौजूद ना था और रिमशा के गिड़गिड़ाने से आफ्ताब को अफसोस हुआ। उसने मालिक मकान को किराया दिया और घर से चला गया। अब आफ्ताब अक्सर आने लगा। वो बच्चियों को बिलखता देखकर रंजीदा हो जाता। उनके लिए दूध के डब्बे, बिस्किट और कभी घर का सौदा सलफ और रुपया पैसा दे जाता। यूं आमिर और रिमशा उसके एहसान तले आ गए। आमिर दिन ब दिन नशे में डूबता चला गया। जिंदगी के तलख हकायक से फरार की खातिर वो हीरोइन पीता और हर एक से कर्ज की भीख मांगता। काम काज बिल्कुल छोड़ दिया था। जब कोई कर्ज की वापसी का मुतालबा करता तो ये घर से भाग जाता। एक रोज़ एक सूदखोर ने अपनी रकम का मुतालबा किया तो आमिर मजबूर हो गया। कहने लगा, रिमशा से ले लो, अगर ना दे तो उसे अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे। वो बदमाश घर के अंदर आ गया। रिमशा से कहा, रकम दो या मेरे साथ चलो, क्योंकि तेरे शौहर ने इजाज़त दे दी है। बदमाश के बदलते तेवर और सुर्ख आंखें देखकर वो डर गई और घर से निकलकर अपनी इज्जत बचाई। वो सरपट गली में भाग रही थी कि सामने आते हुए शख्स से टकरा गई और वो शख्स आफ्ताब था जो उसके घर आ रहा था। रमशा को यूं दीवानावार गली में भागते देखकर वो हैरान हुआ। रोक कर पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ है तुमको? रमशा ने रोते हुए बात बताई। आफ्ताब आग बगूला हो गया। वो आमिर की तरफ गया, मगर वो जा चुका था। इस वाक़े के बाद 1 माह तक वो घर न आया। बड़ी तलाश के बाद मिला तो आफ्ताब ने उस पर लानत मलामत की
जिस पर बोला, रिमशा मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी का सौदा कर रहा था, तेरी बीवी का नहीं, फिर तुम्हें क्यों इतनी आग लगी है? इस बात पर आफताब ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, बेगैरत, किसी गैर मर्द को अपनी औरत पेश करते हुए तुझको शर्म नहीं आती? इस तरह ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इस वाक़े के बाद रिमशा ने घर छोड़ दिया और वो आफताब की पनाह में चली गई। उसने शौहर से तलाक का मुतालबा किया, लेकिन जब आमिर ने तलाक ना दी तो रिमशा ने आफताब के ज़रिए कोर्ट से तलाक ले ली। इस पर आमिर ने हर जगह ये मशहूर कर दिया कि आफताब और रिमशा के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं। दोनों ने आपस में मशवरा किया कि बदनामी तो हो चुकी है, क्यों ना हम कोई फ़ैसला कर लें। तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, हम निकाह कर लेते हैं तो दुनिया की ज़ुबानें खामोश हो जाएंगी। आफताब की बात मानकर रिमशा ने उसके साथ निकाह कर लिया, क्योंकि उसके सिवा दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रिमशा को माँ की आगोश के बाद कोई दूसरी आगोश ना मिली। वो सिसक सिसक कर जिंदगी गुजार रही थी। आफताब के घर आकर उसको सुकून मिला, मगर वो आमिर से अभी तक खौफजदा थी कि उसकी 2 बेटियां उनके पास थीं और वो बुरे लोगों में उठने बैठने लगा था। कई बार उसने बच्चियों को उठा ले जाने की धमकियां दी थीं, मगर कुदरत ने इस खौफ को हमेशा के लिए सफ़ाई हस्ती से यूं नाबूद किया कि आमिर के एक जराइम पेशा गिरोह से मरासिम हो गए और वो इस गैंग में मुलव्विस डकैती में मारा गया। ताहम कुछ अरसा तक ये इल्ज़ाम भी आफताब और रिमशा के सर रहा कि उन्होंने अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे कत्ल कराया है। रिमशा से शादी के बाद आफताब के घर वालों ने उसके साथ कता ताल्लुक़ कर लिया, खर्चा वगैरह देना बंद कर दिया और भाइयों ने उसको कारोबार और दुकान से निकाल दिया, क्योंकि वो उसकी शादी अपने ख़ानदान की लड़की से कराना चाहते थे। ये उसके बचपन की मंगेतर थी और माँ की भांजी थी। इस सदमे से माँ फौत हो गई तो हर एक ने कहा कि रिमशा बड़ी मनहूस है, इसकी वजह से माँ फौत हुई है। एक मरतबा फिर वो हालात के दौराहे पर खड़ी थी, फरियाद करती तो किससे। माँ बेबसी की तस्वीर थी, बाप को टीबी निकल गई, बहन भाई उसके दुख बांटने के काबिल न थे। इस जहां में उसका कोई न था सिवाय अम्मी जान और काशिफ भाई के, जिनको वो नखुवत भरे दिनों में ठुकरा चुकी थी। तभी मैंने भी कसम खाई थी कि इस मगरूर लड़की से अब कभी ना मिलूंगी। रिमशा ने अपने लब सी लिए और अपना हर मामला खुदा पर छोड़ दिया, मगर शायद कुछ लोग बुरी किस्मत लेकर इस दुनिया में आते हैं। रफ्ता रफ्ता हालात ख़राब होने लगे। आफताब का सब सरमाया भाइयों के कब्ज़े में था, वो कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता था और भाइयों की यही शर्त थी कि रिमशा को तलाक तो फिर रुपया देंगे। बस फिर होना यही था कि रिमशा और आफताब आपस में झगड़ने लगे। अब वो खर्चे के लिए कहती तो जवाब मिलता कि तुम्हारी वजह से मेरा खर्चा बंद हुआ है और इस हाल पर आ गया हूँ। आमिर ने कभी उस पर हाथ ना उठाया, मगर आफताब ने यह हद भी करास कर दी। वो उसे बात बात पर मारता। 4 बच्चों की जंजीर ने रिमशा को लाचार कर दिया था। आफताब अब सौतेले बच्चों पर जुल्म करता और वो किसी से शिकवा ना कर सकती, क्योंकि ये कांटे खुद उसने अपनी राह में बिछाए थे। वो हर पल अपनी किस्मत को कोसती। अपने पराए सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उनके नज़दीक वो शौहर की कातिल एक बदचलन औरत थी जो महबूब की खातिर घर छोड़ गई थी। वो गहरी दलदल में फंस गई थी, निकलने का कोई रास्ता ना रहा था। अब रोने धोने और सिसकियों के सिवा कोई चारा ना था। पहली सी हिम्मत भी ना रही थी कि हालात का डटकर मुकाबला करती। उधर आफताब की इजाज़त न थी कि किसी से मिले या किसी के घर जाए। घर के अंदर घुट घुट कर वो ज़हनी मरीज बनती जा रही थी। जब कोई हल ना निकला, वो भूखी प्यासी घर में बिस्तरे मर्ग पर पड़ी मौत का इंतज़ार करने लगी। तभी एक रोज़ खाला शाहाना जाकर उसकी दोनों बच्चियों को ले आईं, क्योंकि पड़ोसियों ने उनको फ़ोन किया था कि तुम्हारी बेटी और दामाद में बहुत झगड़ा होता है, लिहाजा बेटी के पहले खाविंद की बच्चियां ले जाओ। ऐसा ना हो उन बच्चियों को नुकसान हो, क्योंकि ये भूखी प्यासी रहती हैं। आफताब की 2 बच्चियां उसकी बड़ी बहन आकर ले गई और रिमशा घर में अकेली रह गई। अब उसके रोने की आवाज़ आती और पड़ोस वाले सुनकर अफसोस करते। रफ्ता रफ्ता वो चीखने चिल्लाने लगी और उस पर हिस्टेरियाई अंदाज के दौरे पड़ने लगे। एक रोज़ उसके चीखने चिल्लाने से तंग आकर आफताब ने उसके सर पर कोई सख्त चीज़ दे मारी, जिससे उसकी नज़र ख़त्म हो गई और आवाज़ भी बंद हो गई। अब वो एक लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी आखिरी सांसें गिन रही थी। इन हालात का इल्म किसी तरह हसनैन को हुआ तो एक रोज़ वो रिमशा को देखने उसके घर पहुंचा। उस वक्त आफताब घर पर नहीं था। रिमशा की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगा और उसने मुझे फ़ोन किया।
अम्मी जान उसी वक्त काशिफ भाई को लेकर गईं और शाहाना खाला को भी मनाकर साथ ले लिया। सब ने एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल में दाखिल करा दिया। कुछ दिन जेरे इलाज रहकर वो देखने लगी, मगर बहकी बहकी बातें करती। वो अपने बच्चों को पुकारती और कहती कि वो मर गए हैं। ज़हनी हालत ऐसी थी कि डॉक्टर ने उसको ज़हनी अमराज के अस्पताल भिजवाने का मशवरा दिया और रमशा को ज़हनी अमराज के अस्पताल, जिसको उर्फ़ आम में पागल खाना कहा जाता था, भिजवा दिया गया। अम्मी रोज़ जाती थी, काशिफ भाई भी जाते थे और आकर हाल बताते थे। मैं रमशा का हाल सुनकर दुखी होती, मगर जाती ना थी, क्योंकि कसम खाई थी कि कभी उसकी सूरत ना देखूंगी। आखिरकार अम्मी ने कहा कि कसम का कुफारा अदा करो और रमशा को देखने जाओ, वो तुम्हें याद करती है। जब मैं वहां गई तो उसकी हालत देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसका सर गंजा था और सूरत पर वहशत बरस रही थी। मुझको पहली नज़र में उसे देखकर डर लगने लगा और मैं जहां खड़ी थी वहीं जमकर रह गई। तहम उसने छलांग लगाकर मुझे आ लिया और मेरे गले से चिमट गई। बोली, राशिद डरो नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और हर बात सोच और समझ सकती हूँ। मेरी ये हालत उन लोगों ने की है। शायद मुझ जैसे मरीजों का इलाज यूं ही होता है। तुम बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर अच्छी हो जाओगी, फिर मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगी। वादा करो तुम मुझको मेरे बच्चों से मिलाओगी। वादा रहा। मैंने उसके बढ़े हुए हाथ को थाम लिया। जब उसने कहा, वादा करो कि रोज आया करोगी, ये भी वादा रहा है। अफसोस कि उसकी जिंदगी के दिन तमाम हो चुके थे और मैं दोनों वादे ना निभा सकी। एक रोज जबकि नर्स उसको दवा खिलाने लगी, वो अपने बिस्तर पर आराम से आंखें मूंदे पड़ी थी। लगता था सो रही है। उसको ऐसी दवाएं दी जाती थीं जिससे वो भरपूर नींद ले, ताकि जिंदगी की तलख यादें और दुख भुलाकर जी सके। नर्स यही समझी कि गुज़श्ता रात जो दवाएं दी थीं ये उसी का असर है और रिमशा अभी तक मदहोश है। नर्स ने जब कंधा हिलाकर नाम पुकारा तो रमशा ने कोई जवाब ना दिया और हरकत भी ना की, बल्कि उसका सर एक तरफ लुढ़क गया, जैसा कि बेजान लोगों का सर ढलक जाता है। नर्स ने गौर से उसके पपोटे खोलकर देखे और डॉक्टर को बुला लाई, जिसने तस्दीक कर दी कि रमशा जिंदगी के दुखों से जान छुड़ाकर इस जालिम दुनिया से बहुत दूर अगले जहां को जा चुकी है। जब उसकी मौत की खबर सुनी मैं सकते में रह गई और आंसू आंखों से बहने लगे। दुख था तो ये कि ऐ काश मैं उसे उसकी बच्चियों से एक बार मिला देती, आखिरी बार। मगर सभी कहते थे कि अभी नहीं, बच्चियां माँ को इस हाल में देखेंगी तो डर जाएंगी। वो हमेशा यही सोचेंगी कि उनकी माँ पागल थी। हालांकि रमशा जितनी भी पागल थी, वो एक लम्हे को भी अपनी बच्चियों को न भूली थी। हमारे वतन में गुर्बत की शरह बहुत बढ़ गई है और जो तबका आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा है। दरअसल रमशा और ऐसे बहुत से मासूम इंसानों का असल कातिल वही तबका है। शायद उन लोगों को खौफ खुदा नहीं है, क्योंकि जराइम और ज़हनी अमराज की एक बड़ी वजह गुर्बत भी है। रमशा की 2 बच्चियां खाला जान के पास हैं, पर 2 का पता नहीं। यकीनन उनको उनके ददियाल वालों ने पाला होगा, क्योंकि वो बेटियां आफ्ताब से थीं। लिहाजा खाला जान ने उनसे मिलने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो आफ्ताब से अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। खुदा ऐसी तकदीर किसी की ना बनाए जैसी रमशा की थी। अम्मी और खाला कहती हैं तो मैं सोचती हूँ कि अगर रमशा मेरे भाई काशिफ का रिश्ता कबूल कर लेती तो क्या फिर भी उसकी तकदीर ऐसी ही होती? शायद नहीं। बेशक होता तो वही है जो किस्मत में लिखा है, लेकिन इंसान का अपना भी किरदार होता है अपनी किस्मत बदलने में। अपने हालात को अच्छा या बुरा इंसान खुद भी बनाता है अपने फैसलों से। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अल्लाह से दिली दुआ है कि अल्लाह बेटियां ज़रूर दे, लेकिन उनके नसीब अच्छे करे। आमीन। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी और आज की कहानी से आपने क्या सबक सीखा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।